हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात की थी हेटेरोएटम की, हमने बात की थी होमोलोगस सीरीज की, और हमने बात की थी फंक्शनल ग्रुप की। हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब हम लोग थर्ड ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कीटोन ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप के साथ साथ मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के एल्डिहाइड ग्रुप भी लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन अराइज होने ही वाला है। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। एल्डिहाइड ग्रुप जिन्होंने किया था साथ में और रिवाइज भी कर लिया, हमको याद है सी एच डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और फिर चाहे H लगा हो चाहे C लगा हो कोई मैटर नहीं करता। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और एंड में अल लग जाता था मिथानल, इथानल, प्रोपानल नेमिंग में। कीटोन में थोड़ा सिमिलैरिटी है, सी के साथ डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं है कि ये इसके राइट साइड लगा है ये ऊपर लगा दिए, ये कोई चक्कर नहीं है। ये नहीं हम लोगों ने देखना है, हालांकि ये भी फर्क है लेकिन अभी आप लोग को ये कोई चक्कर नहीं महसूस करना। जो दो बाकी की दो लाइंस हैं उनके साथ सी कार्बन ही होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन कीटोन ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं है। कीटोन ग्रुप में कार्बन के लेफ्ट और राइट, या फिर आप ये बोल सकते हो दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए। चलिए अब पहले हम मेंबर बनाएंगे कीटोन फैमिली का CH4, क्योंकि हम लोग एल्केन की सीरीज से ही सारे पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में सभी के सभी एल्केन सीरीज से ही तैयार करना है। तो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। अब आपने देखा था कल की एल्डिहाइड हमारा तैयार हो गया था, दो हाइड्रोजन हटाकर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया और हाइड्रोजन की दो एटम्स आप लोगों ने कार्बन के साथ बॉन्ड कर दी। क्या हम लोग कीटोन के साथ ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कीटोन के साथ हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। लेकिन जब मैं सिर्फ एक कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप फैमिली का मेंबर बनाना चाह रहा हूं तो फिर मेरे पास लेफ्ट और राइट कार्बन आ ही नहीं सकता। तो यानी कि मीथेन से कीटोन ग्रुप का फैमिली मेंबर तैयार नहीं हो सकता। तो पहली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। सेकंड, इथेन C2H6, यहाँ पे दो कार्बन है तो C डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक C लगा दिया। चलिए H कंप्लीट कर दिए यहाँ पे इसके। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे इसका कंप्लीट करने के लिए H लगाना पड़ेगा, और ये तो CHO ग्रुप बन गया एल्डिहाइड फैमिली का, यानी कि इथेन से इथानल बन गया। लेकिन कीटोन फैमिली का तो बन ही नहीं पाया क्योंकि कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक साइड कार्बन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो यानी कि ये भी वैलिड नहीं है। अब थर्ड की बात करेंगे, C3H8 दैट इज प्रोपेन। चलिए पहले अब तीन कार्बन लगा लेते हैं। अब 1 2 3 सभी सिंगल बॉन्डेड होंगे क्योंकि सैचुरेटेड है। C डबल बॉन्ड O चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे तो लगा नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे तो H अटैच होगा, तीन से ज्यादा कार्बन तो यूज हो नहीं सकते, तो सिर्फ यानी कि सेंटर वाले में पॉसिबिलिटी बच गई। तो C डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब बाकी क्या पूरे कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन और यहाँ भी तीन हाइड्रोजन। तो तीनों कार्बन्स के चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और कीटोन ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपेन से मुझे कीटोन फैमिली का पहला मेंबर मिलने वाला है। और हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन ई काट देते हैं, ई काट के वन लगा दो तो प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन इज द फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप।
तो यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया, C3H6O। कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 6 है और एक ऑक्सीजन आ गया, तो प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, अब सेकंड मेंबर बना के देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि होमोलोगस सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। ब्यूटेन है C4H10, कार्बन 4 है तो 4 कार्बन लगा दिए। फर्स्ट और लास्ट में तो कोई स्कोप ही नहीं है कि डबल बॉन्ड ओ लगा दे, तो यानी कि यहाँ पे तो हमें ट्रिपल एच कर देना है। इसका मतलब ये भी प्रूव होता है कि कीटोन जो ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल्स कार्बन को छोड़ के लगेगा, और जबकि एल्डिहाइड ग्रुप लगता है टर्मिनल्स पे है। तो ह्यूज डिफरेंस है कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप में। अब 2 कार्बन बच गए डबल बॉन्ड ओ के लिए, चाहे यहाँ पे लगा दे चाहे यहाँ पे लगा दे, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लगा दोगे तो एच यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, और अगर यहाँ पे लगाएंगे तो एच यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन, ई कट करके ब्यूटानो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों का सेकंड मेंबर भी तैयार हो गया, C4H368O। कितना डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो फॉर्मूला डिफरेंस है वो CH2 रहेगा, और बिल्कुल CH2 का फॉर्मूला ही हमें डिफरेंस में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये भी कीटोन फैमिली एक होमोलोगस सीरीज बनाती है, इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरीके से पेंटानोन, हेक्सानोन बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों का कीटोन ग्रुप क्लियर हुआ। उसके बाद एक ग्रुप और है आपके लिए, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अब इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है ग्रुप का, सी के साथ एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन चाहिए, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन चाहिए, और इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन का लगा होना जरूरी है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट कीटोन फैमिली का लगा रहा है और ये वाला अल्कोहल फैमिली का लग रहा है, तो कीटोन प्लस एल्डी अल्कोहल फैमिली मिलके कार्बोक्सिलिक बन गया। हालांकि ये बात कोई रियल नहीं है, ये सिर्फ मतलब याद करने का एक तरीका आप लोग कह सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे एच लगाता हूँ तब तो ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप बन गया ना। तो मतलब सिर्फ याद करने के ही अलग अलग फंडामेंटल है। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं मैं, जो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, एच भी लग सकता है, सी भी लग सकता है, दोनों एप्लीकेबल है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि कार्बन ही लगा हो या हाइड्रोजन ही लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मेंबर बना के देखते हैं क्या ये भी होमोलॉजी सीरीज बनाएगा। मिथेन CH4, तो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं मिथेन में, तभी CH4 इसका फॉर्मूला है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो मुझे 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, तो मान लो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन हट गया। उसके बाद OH लगाना है तो एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, तो मान लो मैंने एक H और हटा दिया और एक OH लगा दिया, ये H लगाना ही पड़ेगा तभी बैलेंसिंग कंप्लीट होगी। तो COOH और H तो प्रॉपर आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका नाम बनेगा, मिथेन होता है, ई काट दो, ओइक लगा दो, मिथेनोइक एसिड, एसिड अटैच कर देंगे साथ में और मिथेनोइक एसिड, ये फॉर्मूला बन गया। C2H6 ये इथेन होता है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, कंप्लीट कर दिए अपन ने, कर दिए। अब क्या करेंगे, COOH लगाना है, कार्बन तो एज इट इज रख दो, 2 H हटा के डबल बॉन्ड O कर दो, एक H हटा के OH कर दो, लो इस कार्बन के तो बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब ये कार्बन बच गया तो यहाँ पे 3 H लगा दो,
हो गया कंप्लीट। देखो अब इस कार्बन के साथ कार्बन लग रहा है और ऊपर वाले कार्बन के साथ H लगा था, तो जैसे अपन ने बात की कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, C भी लग सकता है H भी लग सकता है, एप्लीकेबल है। इथेन है तो ई कट के इथेन ओइक, एसिड का एसिड लिखेंगे तो ये बन गया। इसी तरीके से प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, सिंपली सी के साथ एक डबल बॉन्ड ओ लगाते जाओ और एक सिंगल बॉन्ड ओ एच लगा दो। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, फॉर्मूला, कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है। नेक्स्ट में कार्बन दो, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, CH2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक होमोलोजस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कि आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल आया सीरीज होमोलोजस। फिर उसके बाद हमने पढ़ी एल्डिहाइड, ये भी होमोलोजस सीरीज। आज स्टार्ट की कीटोन, और अभी जो जस्ट फिनिश की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सभी के सभी होमोलोजस सीरीज बनाते हैं। अल्कोहल के लिए सिंगल बॉन्ड OH अकेला होना चाहिए, एल्डिहाइड के लिए C के साथ एक H और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड पे कार्बन होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH होना चाहिए, बाकी H या C कुछ भी हो सकता है। ये चार ग्रुप्स आपके होमोलोजस सीरीज बनाते हैं। उसके बाद आपने होमोलोजस सीरीज तीन और पढ़ी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन की एक बना रही थी सीरीज, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला एंड एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला। एक और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं साइक्लोएल्केन की होमोलोजस सीरीज। साइक्लोएल्केन रिंग स्ट्रक्चर होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। कभी भी दो कार्बन एक रिंग नहीं बना सकते, यू नीड एटलीस्ट थ्री। और आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा, CnH2n, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी? 3 4 5 लाइक दैट। पहला कंपाउंड क्या बनेगा? C3H6, साइक्लोएल्केन। ट्रायंगल बना देंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से बनाएंगे। चलिए, साइक्लोएल्केन, तीन कार्बन, ट्रायंगल में लगा दो, दो हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ अटैच करने पड़ेंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। नेक्स्ट क्या बनेगा? C4H8। नाम बड़ा आसान है, साइक्लो तो लगेगा ही लगेगा। एल्केन क्या है? कार्बन तीन है तो प्रोपेन बनता है, तो साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। चार के लिए क्या करेंगे? रेक्टेंगल की शेप में कनेक्ट कर दो और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगा दो, C4H8। तो कितना डिफरेंस है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। तो यानी कि ये भी होमोलोजस सीरीज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो तो लगेगा लगेगा, चार कार्बन है तो ब्यूटेन लगा दो, पांच है तो पेंटेन लगा दो, छह है तो हेक्सेन लगा दो। और इस तरीके से आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो होमोलोजस सीरीज 1 2 3 4 और चार आप लोगों ने और पढ़ ली, दैट इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके बाद एक लास्ट और मैं आपको करवाता हूँ फंक्शनल ग्रुप की टाइप या हेटेरोएटम टाइप में हेलोजन ग्रुप के बारे में। अब आपको हेलोजन ग्रुप के बारे में पता होना जरूरी है। आपके पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है उसे हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। हम लोग ज्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ 4 एटम्स पे फोकस करेंगे। 4 एलिमेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे पहले तो एक बात नोट कर लो, जब आप इसके नाम में जाओगे तो फ्लोरीन नहीं लिखना है, फ्लोरो लिखना है। क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोरो लिखना है। ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। और आयोडीन नहीं लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो शब्द हैं ये आपको एंड में नहीं लगाने, आपको स्टार्टिंग में लगाने हैं। जैसे मिथेन है CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया मान लो। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में लगाना है तो क्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ क्योंकि एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास होता इथेन C2H6, मुझे क्या करना था? 2 कार्बन उठा लिए, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन भी एक मोनोवेलेंट एलिमेंट है। ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स ही मोनोवेलेंट है तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो आगे लगा दिया, और ये इथेन से बना है तो इथेन आगे जोड़ दिया, तो क्लोरोइथेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3Cl। क्लोरोइथेन का C2H5Cl। क्या डिफरेंस है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो आप देख सकते हो होमोलॉजी सीरीज को तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस आप लोगों का जो हेलोजन ग्रुप है वो भी होमोलॉजी सीरीज बना रहा है। फ्लोरीन लगा हो तो फ्लोरो लग जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आप लोगों को एक से ज्यादा वाले भी आएंगे, लेकिन एक सिर्फ एक रिएक्शन भी आ रहा है जब कार्बन के साथ क्लोरीन की 4 एटम्स अटैच है। टेट्रा क्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं, लेकिन इसका नामकरण आप लोगों के सिलेबस में नहीं है और वैसे भी नहीं है, मतलब बुक में भी नहीं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस किया हुआ। वो आपको +1 में आता है। आप लोग फिलहाल के लिए बस ये दिमाग में रख सकते हैं कि जरूरी नहीं एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी था टेट्रावेलेंट जब अपना टॉपिक हुआ था। तो इस तरीके से आप लोगों का होमोलॉजी सीरीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट चलेगी विद इन अ सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात खत्म ही कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एल्केन सीरीज है, ये मीथेन है, ये इथेन है। अब पूछा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आपका सिंपल आंसर होगा इथेन। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। तो इथेन हैज लार्ज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। और इस तरीके से आप लोगों का आंसर डन हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आई थिंक ये चीज आपको याद रखनी, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी ये चीज है। ओके, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप भी हो गए। हमने नोमेनक्लेचर भी डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत, हालांकि नोमेनक्लेचर का डॉक्टरों ने बिल्कुल ही कट कर दिया है, बट फिर भी ठीक है। अगर आपको नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लेते हो ना तो पढ़ने में आपको ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट आता है। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा थोड़ा बहुत। ओके, उसके बाद एक और है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में। बस मैं आपको सिंपली एक बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन। आइसोमर्स, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए।
तो उस चीज को या ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पढ़ेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला तो सेम है, उतने ही कार्बन एटम्स, उतने ही हाइड्रोजन एटम्स या उतने ही कोई और एटम, लेकिन जब उसको ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पर वो जो उसका मतलब स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी डिफरेंट, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है जी, तो बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।